लड़कियाँ होती हैं, उनकी चाहत। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, तो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को थप्पड़ कौन मारे? देखिए, जब आप फैमिली के साथ टाइम बिताने की बात करते हो और फैमिली के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और ज्ञानी बाबा। तो चाहत किसको नहीं होती? कभी मासूका की, कभी कार की, कभी पैसों की। और इस चाहत को पूरा करने के लिए हम इसके पीछे दिन रात भागते हैं। दिन रात भागते हैं और जब ये हमें मिल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम ये जानने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि रियली व्हाट वी वांट, कि हम चाहते क्या एंड व्हाट वी लाइक, हमें पसंद क्या है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, लड़कियाँ होती हैं, उनकी चाहत होती है कि वो बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। लेकिन उनकी जो पसंद होती है ना, अगर आप देखेंगे तो गली वाला एक जो गोलगप्पा बेच रहा होता है वो होता है, या गली में जो मोमोज बेच रहा होता है वो होता है। तो उनकी जो चाहत होती है वो तो बड़ी होती है, लेकिन जो उसकी पसंद होती है वो क्या होती है? वो होती है एक छोटी सी चीज जो उसे खुशी देती है। वैसे ही अगर हम बात करें लड़कों की, तो हर एक लड़का चाहता है कि उसकी क्लास में जब भी वो स्टडी करने के लिए जाए तो ढेर सारी लड़कियां हों। लेकिन वो ले लेता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बस वहीं उसका काम हो जाता है। लड़की तो दूर की बात है, देखने को भी नहीं मिलती। तो हम आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि शायद आपकी चाहत से जुड़ी हुई हो या आपकी पसंद से जुड़ी हुई है। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, तो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को थप्पड़ कौन मारना चाहता है? हर कोई मारना चाहता है जब भी वो मुँह खोलता है तो। लेकिन पसंद किसको है? किसी को भी नहीं। थप्पड़ मारना, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा मैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि पसंद और चाहत दोनों एक ही होती है, लेकिन मैं बताऊं साइकोलॉजी के हिसाब से दोनों एक ही नहीं होती है। वांट्स इज लाइक दोनों ही अलग अलग होती है। वांट्स वो होती है जो कि आप एक चाहत रखते हो जिसका आप अनुभव नहीं कर रहे होते हो, और बस एक ख्याल, मतलब एक ख्याल होता है। जो वांट्स होती है, जो चाहत होती है, एक ख्याल होता है जो कि आप सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिंदा ख्वाब। लेकिन लाइक्स वो होती है, पसंद वो होती है जो कि आप मूर्त रूप में उस समय जी रहे होते हो। तो आपने एक गाना सुना होगा जिसमें कि कवि कहता है कि तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तो मतलब उस टाइम पे कवि को पता था कि चाहत और जो पसंद है दोनों अलग अलग होती है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर पूरा देखेंगे तो आपको शायद पता चलेगा कि जो आप चाहते हो और जो आपको पसंद है वो शायद अलग अलग है, और वो अलग है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ आ सकती है। एक बात है कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर पेंटिंग स्टार्ट करूँगा तो बड़े मज़े आएंगे, तो ये मेरी चाहत है कि मैं पेंटिंग स्टार्ट करूँगा तो बहुत मज़े आएँगे। लेकिन जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू करता हूँ और अच्छा पेंटिंग नहीं बना पाता हूँ, या जब उसको स्टार्ट करता हूँ तो वो शायद मज़ा नहीं आता है। क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि वो हमारी चाहत है, वो पसंद नहीं है। वो हम उसको रियल टाइम में अनुभव करके और मज़े नहीं ले पा रहे हैं, हैप्पीनेस फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वही मैं बात करूँ कहीं हाइकिंग करने की, कहीं अगर हम पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं और हाइकिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हम रियल टाइम में उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं। और जो चीज़ रियल टाइम में फ़ील कर रहे होते हैं वही हमारी पसंद होती है, वही हमारी लाइफ़ होती है। जब आप फैमिली के साथ टाइम बिताने की बात करते हो और फैमिली के साथ टाइम बिताते हो, तो क्या होता है, आप रियल टाइम में उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हो। और रियल टाइम में जब फ़ील कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके मज़े ले रहे हो, आप उसको पसंद कर रहे हो। तो ये छोटा-सा अंतर होता है पसंद करने में और चाहत रखने में। इसको कहें अगर अंग्रेजी में तो वांट एंड लाइक। तो आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत क्यों है? तो हाँ, ज़रूरत तो है भाई, क्योंकि ये जो वांट्स एंड लाइक है, वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। लोग ज़्यादातर उस चीज़ को चाहते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देती, लेकिन वो उसको चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को देखते हैं। और
इस चाहत को बोलते हैं मिस वांटिंग। तो आज का टॉपिक जो है वांट्स एंड लाइक का, मिस वांटिंग जो होती है उसमें एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाती है। और वो क्या भूमिका निभाता है, इसका आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम आगे देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर पसंद आया है तो हम बात करेंगे मिस वांटिंग की। साइकोलॉजी के अनुसार मिसवांटिंग वो लोग ज़्यादातर करते हैं जो थोड़े मिसलीड होते हैं या थोड़े उनके पास नॉलेज की कमी होती है, या ये कह सकते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। तो मिसवांटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास लग्जरी चीज़ें हों, मेरे पास लग्जरी कार हो, मेरे पास महंगे आइटम हो, मेरे पास आईफोन हो, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो खरीद लेते हैं चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें और खरीदने की इच्छा होती है। इसकी भी एक साइकोलॉजी होती है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मिसवांटिंग में क्या होता है कि जब वो कोई भी एक चीज़ खरीद लेते हैं तो उनको और भी चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है। दूसरी चीज़, जब वो महँगे आइटम खरीदते हैं, बहुत सारे लोग महँगे आइटम ईएमआई लेके खरीदते हैं या किसी से कर्ज़ लेके खरीदते हैं। तो जब वो उसको पे करना होता है तो खुशी के बजाय और दुखदाई बन जाता है। जो लग्ज़री आइटम को लेके और खुश होने की कोशिश करते हैं, वो खुशी ना देके उनको दुःख देना शुरू कर देता है और वो जहाँ पे मिसवांटिंग होती है, वहाँ अनहैप्पीनेस पैदा होने लगती है। तो मिसवांटिंग ज़्यादातर लोगों को मिसलीड करती है। और ये ज़्यादातर क्यों होता है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल दिखावे का ज़माना है। लोग क्या करते हैं, पोस्ट देखते हैं किसी की, फेसबुक पे देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। और बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल जो कि लोगों को मिसलीड करती हैं। एक्चुअली वैसा होता नहीं है। और जब लेकिन वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है और वो करना शुरू करने की कोशिश करते हैं और अपने जो सुकून की ज़िंदगी है, उसको मिस वांटिंग में खर्च करते हैं। अब जैसे मैं रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ, तो अगर प्री मैरिटल रिलेशनशिप हो या पोस्ट मैरिज रिलेशनशिप हो, तो अगर देखते हैं तो इसमें लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर उसकी चाहत क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मैं रिलेशनशिप में आऊँगा तो मुझे खुशी मिलेगी और चीज़ों को मैं पसंद करना शुरू करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि उसका उल्टा होने लगता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप होने लगते हैं और मीन्स उसमें कह सकते हैं कि एक जो वो इमोशनल सपोर्ट ढूँढते हैं, वो उस चीज़ में नहीं मिल पाती है। जैसे कई बार हम कहीं प्रोफ़ेशनली काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि एक रिलेशनशिप बनाएँगे और उससे हमारा थोड़ा-सा काम आसान होगा, थोड़ी-सी इमोशनल शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम वर्क प्लेस पे या कहीं भी जहाँ पे हम रेगुलरली जाते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप एक बनाने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर जब एक लड़के और लड़की की रिलेशनशिप की बात होती है, तो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप धीरे-धीरे करके मेबी मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम केसेज़ में ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप या अनहेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है और जो आप इमोशनल सपोर्ट या जो आप बिहेवियरल सपोर्ट के लिए वो रिलेशनशिप बनाते हो, उसका वो उल्टा होने लगता है। और जो आपकी चाहत होती है, वो मिसलीड हो जाती है और जो आपकी लाइक्स होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। तो अ, सीधी-सी बात है कि मिस वांटिंग जो है, आपकी चाहत, आपकी लाइक्स के तरीके से पहले मैं कुछ कारणों को बता देता हूँ जिसकी वजह से मिसवांटिंग जनरेट होती है। तो मिसवांटिंग जनरेट होने का जो मुख्य कारण होता है आजकल तो सोशल मीडिया है, दूसरा सोशल प्रेशर होता है, दूसरा कुछ दिखावे की बातें होती है और कुछ कल्चरल प्रेशर होता है जिसके चलते ये हमारे अंदर जनरेट होती है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो सेल्फ एनालिसिस करते रहें, अपने अपने बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस है, इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है कि हम मिसवांटिंग से बच सकें। क्योंकि मिसवांटिंग ऐसी चीज़ है कि जो किसी को भी बड़े से बड़े, अच्छे-अच्छे सुरमा को ले डूबेगी। क्योंकि मिसवांटिंग जो है हमेशा गलत चीज़ें करवाने के ऊपर पड़ी रहती है। मिसवांटिंग ऐसी चीज़ों की तरफ लीड करती है जो कि हमें चाहिए ही नहीं होती। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मुझे एक आज एज़्यूम करता हूँ कि कल को मैं स्पोर्ट्स कार ले लूँ तो बड़ी खुश रहूँगा, बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगा, बहुत टशन में रहूँगा। लेकिन टशन का क्या है, एक बार स्पोर्ट्स कार खरीदने के बाद जब मैं उसका ईएमआई पे करूँगा, जब उसका बिल पे करने जाऊँगा, जब उसकी मेंटेनेंस चार्ज लगेंगे, उस पे मेंटेनेंस करवाने के लिए जाऊँगा, तो जब मेरी जेब से पैसे जाएँगे ना, बहुत बुरा लगता है।
किसी के भी जब जेब से पैसे जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मेरी एक चाहत थी कि जब मैं स्पोर्ट्स कार खरीद लूँगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत मतलब लाइक करूँगा उस चीज़ को, वो लाइक्स नहीं होती हैं। पसंद तो तब आती है जब आप रियल टाइम में उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं। किसी को एक साइकिल पे भी रियल टाइम में अच्छा फ़ील आता है ना, तो पसंद करता है। तो जो चाहत है आपकी, वो मिस वांटिंग से बचिए। आज का सेशन केवल इसलिए था कि नया साल आने वाला है और आपकी जो चाहत है बहुत कुछ कहती है, लेकिन आपकी पसंद कुछ और होती है। तो रियल हैप्पीनेस पाने के लिए चाहत के साथ-साथ आपको पसंद का भी पता होना चाहिए। तो मैंने ये तो बता दिया कि मिसवांटिंग से कैसे बचा जा सकता है, उसका केवल एक ही उपाय है अवेयरनेस। जो मिसलीड करने वाली चीज़ें हैं, उसको उससे अवेयर रहें, खुद को अपना एनालिसिस करें, सेल्फ अवेयरनेस रखें और इसका कोई भी तरीका नहीं है। तो अगर टॉपिक पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और तब तक नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लाने वाला हूँ और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।